और फिर वो कैसे मिलेंगे, ये साधना भी समझनी होगी गुरु से। अपनी अकल से तो कोई ज्ञान हो नहीं सकता। अरे संसार में का अक्षर है, एक अक्षर का ज्ञान अपनी अकल से किसी को हुआ है आज तक? सबको टीचर की शरण में जाना पड़ा, उसने बताया ये का है, इसकी शक्ल ऐसी होती है, हमने मान लिया। अगर कोई लड़का वहां क्वेश्चन करता है इसकी शक्ल का की ऐसी ही क्यों होती है, इसको का ही क्यों कहते हैं, तो टीचर कहता है तुम जाओ, नहीं पढ़ सकते। लो, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जवाब नहीं देते हो, कहते हैं तुम नहीं पढ़ सकते। हाँ, तुमको मानना होगा, जो हम कहें मानो। नाइफ में पहले के लिखा जाएगा, लिखो, बोला नहीं जाएगा, साइलेंट है, चुप रहो। अजी साहब ऐसा कैसे, हमारी हिंदी में तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारी हिंदी में नहीं होता तो हिंदी पढ़ना तो वैसा अपना समझना, इंग्लिश पढ़ना तो यहाँ प्रत्येक शब्द की स्पेलिंग रटनी पड़ती है। ये ऐसी लैंग्वेज है, हम रटते हैं तब विद्वान बनते हैं। अगर हम तर्क वितर्क कुतर्क करके और उसको न रटें तो फिर हम भाषा ज्ञान नहीं कर सकते। तो संसार में जैसे टीचर के आगे हम शरणागत हो करके भाषा ज्ञान करते हैं, डॉक्टर के शरणागत हो करके उसके बताई दवा खाते हैं, ऐसे ही ये सद्गुरु भी हमारा डॉक्टर है। इसलिए उसकी वाणी पर विश्वास करके जो साधना बतावे बस वही करना है। वो साधना जो बताएगा वो ऐसे बताएगा जो हम कर सकें, अगर सही गुरु है तो। अगर सही गुरु नहीं है तो फिर आपसे कहेगा देखो जी तुम ऐसा सोचो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। अजी ऐसा कैसे सोचे, हमको न दमड़ी की अकल है न कोई पावर है। ब्रह्म तो उसे कहते हैं जो अनंत ब्रह्मांड को मुस्कुरा के बना देता है, अनंत ब्रह्मांड की रक्षा करता है, पालन करता है। अनंत ब्रह्मांड उसके एक रोम में घुस जाता है, इतना बड़ा उसका ऐश्वर्य है और सर्वव्यापक है वो। मैं कहाँ व्यापक हूं, इसी एक शरीर में व्याप्त हूं, बस अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्तिमान हूं। हमारी गिनती तो एक कण के बराबर भी नहीं है भगवान के आगे, और तुम कहते हो कि तुम सोचो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तब ये साधना आप कैसे करेंगे? आजकल हमारे देश में खूब हो रहा है। ये सन्यासी लोग आपको बोलते हैं, मंत्र देते हैं कान में, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये महावाक्य हैं वेदों के। उसका अर्थ भी वो नहीं जानता। अगर जान भी ले तो मैं ब्रह्म हूं ये कैसे रियलाइज करे, क्योंकि वो जानता तो है कि मैं तो कितना नंबर 1 का गधा हूं, मैं कैसा ब्रह्म हो जाऊंगा। उसको अपना अनुभव अपना पता तो है ही है। तो साधना भी ऐसी बताएगा जो हमारा वास्तविक गुरु होगा, जो हम कर सकते हैं। तो ये दो बातें, हमारा संबंध उनसे ही है और उनको पाने का उपाय यही है। इन दोनों पर विश्वास हो दृढ़, उसी का नाम श्रद्धा। तो साधना क्या है? गुरु ने बताया, साधना है एक ही बस, साधना है एक ही बस, भक्ति हरि की प्यारे। साधना है एक ही बस,
भक्ति हरि की प्यारे, भक्ति हरि की प्यारे। हाँ, एक शब्द मिला। साधना किसे कहते हैं? भक्ति। ये भक्ति बहुत प्रकार की होती है, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति प्रायः संतों ने अपनाया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुरर्चनम, पादसेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति नवधा भक्ति कहलाती है। ये नवधा भक्ति है, लेकिन इसमें 3 भक्ति प्रमुख है। 3 भक्ति। परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से प्रश्न किया, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, ये सुखदेव परमहंस से पूछा। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है। परीक्षित 3 साधना करो बस, 9 नहीं, 3। क्या? नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण। ये 3 भक्ति। आगे चलकर फिर कहा, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। बस 3 साधना करो परीक्षित, स्मरण, कीर्तन, श्रवण। आप लोग इस समय श्रवण कर रहे हैं, वो आवश्यक है। सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर ऑलस। सिद्धांत ज्ञान में, थियरी की नॉलेज में आलस्य न करो। अगर पूरा ज्ञान तुम्हें थियरी का नहीं होगा तो तुम साधना में गिर जाओगे। पूरी नॉलेज चाहिए। भगवान कौन है, जीव क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, हर चीज आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए। तब आपका पतन नहीं होगा, आप चलते जाएंगे सीधे। जैसे एक छोटी सी बात समझिए, आपके दिमाग में बीमारी आई कि कोई बच्चा पैदा होता है तो बिना काम के नहीं बच्चा पैदा होता। कोई किसी को गाली देगा, मारेगा तो बिना गुस्से के गाली नहीं दी सकता, मार नहीं सकता। हाँ,
हमारे संसार में तो वैसे ही है और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस भी यही है। लेकिन हमारे इतिहास में 99% महापुरुष हुए हैं जिनके स्त्री और बाल बच्चे थे, और सबसे टॉप पर तो गोपियां हैं जिनकी चरण धूलि ब्रह्मा शंकर चाहते हैं। सब गृहस्थ। ये कैसे होता है जी? हाँ, क्योंकि तुम नहीं कर सकते इसलिए तुम कहते हो इम्पॉसिबल। इतने मर्डर कर गया अर्जुन और सब जगह श्री कृष्ण को देख रहा है। ऐसा गीता में लिखा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, निरंतर स्मरण, एक सेकंड को गैप न हो। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। काम क्रोध लोभ मोह नहीं हो सकता उनके पास, लेकिन निज प्रभु मय देख ही जगत, सारे संसार को सी राम मय सब जग जानी। फिर कैसे मारा रावण के खानदान को? वो ब्राह्मण चतुर्वेदी, वेदों का भाष्य लिखने वाला, उसके सब परिवार को पूरी लंका जला दिया हनुमान जी ने, और सब जगह सीताराम को भी देख रहे हैं। ये कैसे हुआ? अब अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको शंका पैदा हो जाएगी भगवान की लीलाओं में, और आप च्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये हनुमान महापुरुष नहीं थे, अर्जुन महापुरुष नहीं थे, ये प्रहलाद महापुरुष नहीं थे। भगवत प्राप्ति के बाद तो ब्याह किया, बच्चे हुए, ये काहे के महापुरुष है? ये ध्रुव है, ये बड़े बड़े टॉप के जो है इतिहास में, सबको आप संसारी मानेंगे। तो जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि भगवान और महापुरुष माया से कोई कार्य नहीं करते, वो योग माया से कार्य करते हैं। योग माया माने भगवान की एक पर्सनल पावर है सबसे बड़ी, कि योग रहे अपनी पर्सनैलिटी में और माया का कार्य करे, वो योग माया है। थोड़ा बहुत तो आप लोग कर लेते हैं। देखो ये छाती है आपकी, बाप को भी चिपटाया, मां को भी चिपटाया, बेटा बेटी को भी चिपटाया, बीबी को भी चिपटाया। हाँ, सब में अंतर है। हाँ, अंतर तो है, क्रिया तो एक है और अंदर से अंतर है। इतना तो आप लोग भी कर लेते हैं। और फिर जिसके पास कर्तुम 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 अन्यथा कर्तुम समर्था योग माया शक्ति है, उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है? इतने बड़े कूड़े कबाड़े संसार को भगवान ने बनाया, उसमें व्याप्त हुए और सबके गंदे गंदे आइडियाज नोट करते हैं। अरे हम लोग अच्छा काम कितना करते हैं, हमारे आइडियाज भगवान नोट करते हैं। क्या कहते होंगे अपने मन में, ये कितने आवारा हैं ये बच्चे, हमको नहीं याद करते और संसार से प्यार करते हैं, लेकिन बोर नहीं होते। क्यों? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो योग माया है उनके पास, उसके कारण माया का सब गोबर गणेश काम करते हुए सदा आनंद में रहते हैं, अपने भीतर गड़बड़ नहीं होती। तो ये सब तमाम तत्व ज्ञान अगर नहीं होगा तो हम कुछ दूर चलेंगे फिर लौट आएंगे। इसलिए सब तत्व ज्ञान आवश्यक है। तो भक्ति 3 प्रकार की बताई सुखदेव परमहंस ने कई जगह, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, हरेर अद्भुत कर्मण। फिर 3 बताई, श्रवण, कीर्तन और ध्यान। अब इन 3 में भी एक भक्ति है वास्तविक। वो कौन? स्मरण। ध्यान दो, स्मरण, ध्यान, चिंतन, रूप ध्यान, ये मेन भक्ति है।
बाकी सब हेल्पर हैं। क्यों? इसलिए कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, नारद पुराण। मन ही बंधन और मोक्ष का रीजन है। अगर मन से आप स्मरण नहीं करेंगे और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो मन क्या करेगा? मन संसार का स्मरण करेगा। तो जिसका स्मरण मन करता है तो उसी की भक्ति मानी जाती है और उसी का फल मिलता है। मुंह से आप मान लो राधे राधे कर रहे हैं और राधे आपकी बीबी है या मम्मी है या बिटिया है और ध्यान उसका कर रहे हैं तो राधे नाम काम नहीं देगा। जिसका नाम ले रहे हैं उसका स्मरण होना चाहिए। ये प्रमुख बात है, सबसे प्रमुख रट लो। भगवत प्राप्ति तक ये वाक्य भूले ना कि मन को भक्ति करना है। इसलिए भगवान के स्मरण के अलावा कोई भी भक्ति 0/100। एक अनासंग, एक सासंग, 2 प्रकार का भक्ति होता है। यानी एक तो हम मुख से कीर्तन करें, पैर से चारों धाम की मार्चिंग करें, हाथ से पूजन करें ठाकुर जी का, आंख से मंदिरों में दर्शन करें, कान से पुराण और गीता और भागवत सुने, ये सब बकवास है, सब 0/100। भगवान ये लिखेंगे कि तुमने मन का अटैचमेंट कितने % किया, बस उसी का नाम भक्ति। ये अलग बात है कि नथिंग से समथिंग अच्छा है। एक आदमी गधा गधा कहता है, एक आदमी राधे राधे कहता है, कुछ थोड़ी बहुत तो भावना बनेगी उसकी लेकिन बिना रूप ध्यान के साधना नहीं है। मनेर स्मरण प्राण। कृपा कर